हम पढ़ रहे थे उषा प्रियवंदा का लिखा हुआ वापसी। पिछले क्लास में हमने लेखिका का जीवन परिचय और इस कहानी का संक्षिप्त सारांश को बताया। आज हम कहानी को पढ़ेंगे। लेखक इस कहानी में गजाधर बाबू, जो इस कहानी का मुख्य पात्र हैं, गजाधर बाबू रिटायर हो गए हैं और घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे क्वार्टर से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहानी का दृश्य लेखक जो है रेलवे क्वार्टर से शुरू करता है। कहानी का प्रारंभ दृश्य जो है रेलवे क्वार्टर है। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। दो बक्सा, डोलची, बाल्टी। ये डिब्बा कैसा है गणेशी? गणेशी गजाधर बाबू के नौकर हैं, का नाम है गणेशी। ये डिब्बा कैसा है गणेशी? डिब्बा देखकर गजाधर बाबू गणेशी से पूछते हैं। तो गणेशी बिस्तर बांधते हुए कुछ गर्व, कुछ दुख और कुछ लज्जा से बोला। कुछ तो गर्व महसूस किया और कुछ शर्माते हुए, लजाते हुए और दुख से बोलता है, घरवाली ने साथ में को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए। मेरी पत्नी आपके लिए बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी की पसंद थे, अब कहां हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। गणेशी ने अफसोस जताते हुए कहा। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू को एक विषाद का अनुभव किया, एक दुख का अनुभव किया। जैसे एक परिचित स्नेह आदरमयी सहज संसार से उनका नाता टूट रहा है। घर जाने की खुशी के समय भी उन्हें एक दुख प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा है कि वो अपनों से अलग हो रहे हैं। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, गजाधर बाबू ने कहा है। इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गजाधर बाबू गणेशी को कहते हैं कि जरूरत होगा तो कुछ बोलना। गणेशी ने अंगोछे की छोर से, अंगोछे का मतलब होता है गमछा, अंगोछे की छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहां रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए, उनका सामान हट जाने से कुरूप और भद्र लग रहा था। आंगन में रोपे वृक्ष भी जान पहचान के लोग ले गए थे। जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चे के साथ रहने की कल्पना का ये बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। वो दुख सुख में परिवर्तन हो गया, क्योंकि गजाधर बाबू बहुत खुश थे कि वो अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपने पत्नी के साथ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। और इसी खुशी के कारण वो उस दुख को क्या हो गए, भूल गए। गजाधर बाबू घर आए। गजाधर बाबू बहुत खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, गजाधर बाबू ने कितने वर्ष नौकरी किया? 35 साल। 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे कि एक ना एक दिन हम परिवार के साथ रहेंगे। जब रिटायर हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद तो परिवार के साथ रहना है। और वो खुशी के वह खुशी का उसी खुशी के अनुभव करके इस अभाव को क्या कर रहे थे, इस कमी को ढो रहे थे गजाधर बाबू।
संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है। गजाधर बाबू, उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर, याद रखिएगा, बड़ा लड़का का नाम है अमर और बड़ी लड़की जिसका नाम है कांति की शादियां उन्होंने करा दी थी। बड़ा लड़का का भी शादी करा दिया और एक लड़की का भी जो बड़ी थी उसकी भी शादी उन्होंने करा दी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे छोटे स्टेशनों पर रहे। उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना। गजाधर बाबू तो रेलवे कर्मचारी थे, एक सरकारी कर्मचारी थे। हमेशा ट्रांसफर होता रहता था, छोटे छोटे स्टेशनों पे भी जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने शहर में मकान बनवा दिया था कि बच्चों की पढ़ाई में कोई असुविधा पैदा ना हो, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए शहर में उन्होंने मकान बनवा दिया था। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही थे, बहुत प्यारा थे। गजाधर बाबू स्नेही थे और स्नेही व्यक्ति बहुत स्नेही थे और स्नेह की आकांक्षा भी थे, चाहते थे कि हमें कोई प्रेम करे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उनके सबके चले जाने पर उनका जीवन का गहन सुनसान भर उठता। कभी कभी उनकी पत्नी रेलवे क्वार्टर में आती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। नौकरी के समय जब उनके पत्नी उनके बच्चे रेलवे क्वार्टर में आते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। फिर चले जाने के बाद उन्हें बहुत अफसोस लगता। उनका खाली क्षणों में उनसे घर में टिका रह जाता। कभी प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी के स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर 2 बजे तक आग जलाई रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ थाली में परोस देती। जब पत्नी रेलवे क्वार्टर में आती थी ना तो उन्हें गरम गरम रोटियां खाने को मिलता। मना करने पर भी पत्नी जबरदस्ती रोटियां देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वो थके हार बाहर से आते तो उनकी आहट पर रसोई के द्वार पर निकल आती, उनकी सलस आंखें मुस्कुरा उठता। गजाधर बाबू तब हर छोटी बात याद आती और वो उदास उठते। अब कितने वर्षों के बाद ये मौका मिला गजाधर बाबू को। अब तो हमेशा के लिए अपनी पत्नी के साथ रहना है, हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ रहना है। इसी आशा को लेकर, इसी इच्छा को लेकर गजाधर बाबू अपने घर आते हैं और बहुत खुश रहते हैं। लेकिन आगे क्लास में हम पढ़ेंगे क्या गजाधर बाबू को वो स्नेह मिलता है, क्या जिस आशा को लेकर वो घर आए, क्या उन्हें ये रिस्पेक्ट, वो आदर, गजाधर बाबू को प्रेम घर में मिलता है कि नहीं मिलता है, इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।